हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं आज से आप सभी को साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में जो कि आपको क्लास 10th का है, जो एनसीईआरटी सिलेबस आपको मिला हुआ है, वो क्लास 10th का हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। अब उन सभी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ परिभाषा होती है जो कि जानना एकदम जरूरी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस होता क्या है, पूछ सकता है ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स होता क्या है, कोई पूछ सकता है। इसका सबसे शॉर्ट में हम इसका परिभाषा देने जा रहे हैं कि विज्ञान क्या है। किसी घटना के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी घटना के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब किसी घटना में क्या, अब कोई भी घटना आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल में लेते हैं दिन और रात का होना, ठीक है। ये प्रकृति घटना है, ये आपको नेचर की तरफ से होती है। अब इस घटना के बारे में अगर हम साइंस से जो इसके बारे में हम जानते हैं, साइंस के थ्रू ही जानते हैं ना कि दिन और रात कैसे होती है। सब कोई जानता है दिन और रात कैसे होती है। तो इसको अगर हम डीपली समझें, जैसे मान लीजिए आपको सन है ना, और यहाँ पे आपको पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है वहाँ उजाला होता है, ठीक है, वहाँ रोशनी होती है। अब वही जब मतलब ये आपको प्रकाश की किरण तो आगे ही पड़ेगी ना, पीछे तो आएगी नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसी सीधी रेखा में चले ये प्रकाश के बारे में आपको यही फर्स्ट लेसन में पढ़ना है, जहाँ प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन है। इसे प्रकाश के बारे में डीपली पढ़ना है कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश निकलता कहाँ से है, ठीक है, और कौन सी वस्तु है जो प्रकाश देती है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए सूर्य है और सूर्य की जिस तरफ आपको पृथ्वी होगी, जहाँ तो सूर्य की किरणें पड़ेगी तो वही ना उजाला होगा, उसके पीछे तो होगा नहीं। तो इसी सब के बारे में जहाँ हम डीपली अध्ययन करते हैं, जहाँ हम सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करते हैं, उसी को विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगला स्टार्ट करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियम, ऊर्जा, पदार्थ एवं इन सभी की आपसी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, आपको मालूम होगा कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। यहाँ पे लिखा है फिजिक्स है, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। इसमें सबसे पहले फिजिक्स है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियम। अब प्रकृति के क्या नियम हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मार्कर लिए हुए हैं, ठीक है, इसको उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। ये मार्कर है, इसको अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो ये हमेशा नीचे ही आएगा। या कैसी मतलब कभी ऐसा हो सकता है यहाँ से छोड़े और ये ऊपर चल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक इसमें हम अलग से बल नहीं लगाएंगे, अलग से इसको फेंकेंगे नहीं, ये ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो प्रकृति का नियम है कि जब कोई वस्तु ऊपर मुक्त अवस्था को छोड़ते हैं तो ये हमेशा नीचे ही आती है। प्रकृति के नियम में कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए ऊर्जा, पदार्थ एवं इन सभी की आपसी क्रिया के बाद ऊर्जा आपको जैसे मान लीजिए प्रकाश पढ़ना है तो प्रकाश से एक प्रकार का ऊर्जा होता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, आपको ज्वार ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा होती है जिसके बारे में आपको फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ना है। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे कुछ ज्योग्राफी में जल विद्युत ये सब पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा भी होती है जो ज्योग्राफी में कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन वो फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। और क्या है, इन सभी की आपसी क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई ऊर्जा और पदार्थ का आपस में क्या क्रिया हो सकता है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं किरोसिन तेल। किरोसिन जैसे मिट्टी का तेल कहते हैं, किरोसिन तेल रहते हैं, ठीक है। किरोसिन तेल में जब हम आग लगाते हैं, आग क्या है, माचिस में जब इसमें देते हैं तो ये पदार्थ हुआ, ये आपको ऊर्जा। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या निकलता है, तो पहला आपको निकलेगा, सबसे पहले 2 चीज निकलते हैं। उष्मा ऊर्जा यानी वो गर्मी देता है, साथ में आपको प्रकाश ऊर्जा भी होता है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। जैसे मान लीजिए आपको केरोसिन तेल और आग, यहाँ जैसे लिखा भी हुआ है कि ऊर्जा एवं पदार्थ एवं इन सभी के आपसी क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जब केरोसिन तेल आग से मतलब संपर्क में आता है, आपस में क्रिया करता है, तो क्या होता है, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब कुछ मूल परिभाषा के बारे में जानेंगे। अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करने जाएंगे आपको फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपको अगले वीडियो